There are two things that we're told in the New Testament to do daily. नए नियम में दो चीज़ें हैं जो हमें बताया गया है कि हमें प्रतिदिन करना है. I think one of them we're all familiar with. मुझे लगता है उसमें से एक चीज़ तो हम सब जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं. Luke 9:23 that you must take up the cross daily. जो लूका 9:23 में पाया जाता है कि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है. The other one, some of you may know, दूसरी चीज़ शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं, Hebrews 3:13. इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वां वचन. Now when the word of God says something we must do daily, we're not to condemn ourselves if we don't do it, but अब जब बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें कोई चीज़ प्रतिदिन करना है, अगर हम उस चीज़ को प्रतिदिन नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप पर दोष लगाएं. we should recognize this is something we should aim for. पर हमें यह पहचानना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें एक लक्ष्य रखना है कि हमें यहाँ तक पहुँचना Anything है. in scripture we are not doing, we should aim for. बाइबल में अगर कोई भी चीज़ है जो हम नहीं कर रहे तो हमें एक लक्ष्य रखना है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है. If you're not taking up the cross every day, aim for it. Say, अगर आप प्रतिदिन क्रूस नहीं उठा रहे हैं अपना, तो उसका लक्ष्य बना लीजिए कि वो आपका लक्ष्य बन जाए. Lord, I want to come to the place where I take up the cross daily. And और आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं एक ऐसे स्थान पर आना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाऊं. Hebrews 3:13 it says, encourage one another daily. इब्रानियों 3:13 में लिखा है कि हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए. हिंदी में लिखा है एक दूसरे को समझाते रहो, पर इंग्लिश में उसका अनुवाद इस प्रकार से है कि हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो. Now we don't think so much about that because अब हम इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते. उसका कारण ये है we're basically all self-centered. क्योंकि हम मूलभूत तौर पर हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, स्वयं में केंद्रित लोग हैं. Taking up the cross daily will bring some benefit in my life. प्रतिदिन अगर मैं अपना क्रूस उठाऊंगा तो मेरे जीवन में उससे कुछ लाभ होगा, कुछ फायदा मिलेगा. I can partake of the life of Jesus. मैं यीशु मसीह के जीवन का उसमें सहभाग ले सकता हूँ. Encouraging another person daily, what benefit do I get? He gets a benefit, but I don't get anything. पर हर दिन अगर मैं किसी और को प्रोत्साहित करूँ तो मुझे उससे क्या लाभ? उसको कोई लाभ हो रहा है पर मुझे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा. So that doesn't come, we are not reminded of that frequently. और इस वजह से हमें निरंतर इस बात की याद नहीं आती. I want to encourage all of you to meditate on that verse मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप उस वचन पर मनन कीजिए and say, Lord, how can I do that a little more? Okay, first of all, let's ask, who are the ones you see daily? और आप प्रभु से पूछिए कि प्रभु कैसे मैं कुछ और मात्रा में इसे कर सकता हूँ. आइए सबसे पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे, कौन वो लोग हैं जिन्हें आप प्रतिदिन देखते हो? Not the people in the church, कलीसिया के लोग नहीं, not even the people in your office. It's आपके दफ्तर के लोग भी नहीं, the people in your home. बल्कि आपके घर के लोग. So where do I begin? और हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? Encourage your husband, your wife, आपके पति को प्रोत्साहित कीजिए, आपके पत्नी को प्रोत्साहित कीजिए, your children. आपके बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए. And encouragement doesn't mean giving them some big exhortation. You just और प्रोत्साहन देने का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें कोई बड़ा उपदेश देना है. smile something at them and encourage people. कभी कभी आप लोगों को देखकर उन्हें मुस्कुरा सकते हो और उससे उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो. You know that? क्या आप ये जानते हो? I remember reading Mother Teresa's words. मुझे याद है कि मदर टेरेसा ने ये शब्द कहे थे, मैंने कहीं पढ़ा था. Husbands and wives smile at each other. पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराइए. Do you do that? क्या आप ये करते हो? Encouraging by a smile. मुस्कुराकर आप प्रोत्साहित करते हो क्या? You know, there's a verse in Psalm 115. I'll tell you the reason why this doesn't come naturally to us. अब क्यों ये चीज़ हमें स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर नहीं आती, उसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ. भजन संहिता 115 में एक वचन है. I'm not trying to say anything to condemn us. I hope we'll never speak words of condemnation in this church. और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा जिससे आप दोषी महसूस करो, दंड की आज्ञा अपने आप पर महसूस करो. हम आशा करते हैं कि कलीसिया में कभी भी हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे लोगों पर दंड आए या दंड की आज्ञा आए.
But so I'm not saying this to condemn you, saying, hey, you guys are not encouraging people in your home. और इसलिए मैं आपसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि आप दोषी महसूस करो और मैं आपसे कहूँ कि आप तो अपने घर के लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं, From it. ऐसा बिल्कुल नहीं है। We got to get to the root of this. What is हम इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं। the reason? क्या कारण है इसका? I want to show you a verse in Psalm 115. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता 115। It's talking about all the nations of the world. यहाँ इस संसार के अलग अलग देशों के बारे में लिखा है। In verse, the nations say, where is their God? In verse 4, और चौथा वचन, Psalm 115:4, the idols of the nations are all silver and gold. भजन संहिता 115 उसका चौथा वचन, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। The work of men's hand, they got वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। mouths but they cannot speak. पांचवा वचन, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। And it says here, verse 8, और आठवें वचन में लिखा है, those who make them will become like them. जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, या जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले बन जाएंगे, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। That's a word that's come to my mind many times. ये एक ऐसा वचन है जो कई बार मेरे मन में आया है। They make idols वे मूर्तें बनाते हैं and become like the idols. और उन्हीं मूर्तों के समान वे बन जाते हैं। And most of these idols, I tell you, you see a lot of them, and if you see them outside temples, and they're scary. और ये कई जो मूर्तें हैं, विशेषकर भारत में हम देखते हैं, ये कई जो मूर्तें हैं वो बहुत डरावनी सी होती है। You don't find a gentle, smiling idol anywhere. आप एक कोमल मुस्कुराते हुआ मूर्ति नहीं पाते कहीं भी in India. भारत में। Those who've been there have seen it. They're all जो लोग वहां गए हैं उन्होंने देखा है, scary idols. वे सब डरावने मूर्तें होते हैं। And those who worship them और जो लोग ऐसे मूर्तों की आराधना करते हैं become like that. वे उन्हीं की तरह बन जाते हैं। That means that's the way they look at other people too, in this इसका मतलब वे भी दूसरों को इसी तरीके से देखते हैं, stern, hard way. बहुत ही कठोरता से, सख्ती से लोगों को देखते हैं। Now we don't worship idols, अब हम मूर्तों की आराधना नहीं करते, but it's possible that the God you're worshiping is not the real God of the Bible. पर यह संभव है कि जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो वो बाइबल का वास्तविक परमेश्वर नहीं है। And if it's not the real God of the Bible, it's an idol. और अगर वो बाइबल का वास्तविक परमेश्वर नहीं है तो वो एक मूर्ति है। The God of the Bible, the God of the one Jesus showed us, बाइबल का जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिखाया, is not someone who's always looking at us in a stern, hard, condemning way. वो हमेशा बड़े कठोरता से, सख्ती से या हम पर दोष लगाने की भावना से हमें नहीं देखता। Romans chapter 15. रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय। Romans 15 says, God is a God who, verse 5, who gives encouragement. रोमियो की पत्री 15 अध्याय 5वां वचन कि वो शांति का दाता परमेश्वर है। फिर एक बार इंग्लिश में इसका भाषांतर है, प्रोत्साहन देने वाला वो परमेश्वर है। The God you worship, is it a God who encourages you all the time? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, क्या वो एक ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर हर समय आपको प्रोत्साहित करता है? Then you will become like him. फिर आप भी उसकी तरह बन जाओगे। Those who worship idols, an imaginary God, not the real one, जो लोग मूर्तों की आराधना करते हैं, एक काल्पनिक उनका परमेश्वर है, वास्तविक सच्चा परमेश्वर नहीं है, will become like that. If you worship वे उसके जैसे बन जाएंगे। God who's very hard and stern, अगर आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करोगे जो बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है, and like these idols we see in front of temples, you'll become like that. और इन मूर्तों को जैसे हम देखते हैं मंदिरों में, आप भी वैसे बन जाओगे। Unconsciously. आप न जानते हुए अचेत तरीके से वैसे ही बन जाओगे। But if you worship a God who's always encouraging you and say, hey, you can do that better. पर अगर आपके पास एक ऐसा परमेश्वर, अगर आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हो जो निरंतर आपको प्रोत्साहित करता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसको बेहतर कर सकते हो, तो You'll be like that. तो आप भी वैसे बन जाओगे। That doesn't mean we don't challenge people. इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को चुनौती नहीं देते। When you tell your child you can do better, जब आप अपने बच्चों से कहते हो कि तुम बेहतर कर सकते हो, you're telling him
You're not saying be satisfied with what you are. You're challenging him to do better, but you're encouraging him. Hey, you आप उसे ये नहीं कह रहे कि तुमने जो किया उसी से संतुष्ट रहो, पर आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हो। can do better than that. आप उसे प्रोत्साहित करके कहते हो कि अरे तुम तो इससे और बेहतर कर सकते हो। So we become like the God we worship. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं हम वैसे ही बन जाएंगे। So the question is, how much do you receive encouragement from God in your life? अब सवाल ये है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर से कितनी मात्रा में प्रोत्साहन को प्राप्त करते हो। I know in the early part of my Christian life, मुझे मालूम है मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में when I heard about holiness and things जब मैं पवित्रता या ऐसी चीज़ों के विषय में सुनता like था, that, before I understood Jesus, जब तक मैंने यीशु को नहीं समझा था उससे पहले I thought of God as one who's quick to jump on me if I made a mistake. मुझे लगता था परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर मैं छोटी भी गलती करूं तुरंत मुझ पर वो कूदेगा, Hey, you slipped up there. तुरंत मुझे डांटेगा, अरे तुम तो वहां फिसल गए। And, you know, I'd slip up many times, and again, I was always, और मैं कई बार फिसल जाता था there was this God who was always jumping on me because और हमेशा एक परमेश्वर था जो मानो मुझे डांट रहा I है slipped up again, I क्योंकि मैं फिर एक बार फिसल गया slipped up again. और मैं फिर एक बार फिसल गया हूँ। And I never knew him as a God of encouragement. और कभी भी वो प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर इस प्रकार से मैंने उसे जाना ही नहीं। And my life was miserable. और मेरा जीवन बिल्कुल अभागा था, बदतर था। Every time I'd sin, I'd go to God and ask him to forgive me, मैं हमेशा पाप करता था, परमेश्वर के पास जाकर कहता था कि प्रभु मुझे क्षमा कर, cleanse me in the blood. मुझे तेरे लहू से शुद्ध कर। I didn't lose my salvation, but it was a miserable life. मैंने अपना उद्धार नहीं खोया, पर वो एक बड़ा अभागा सा जीवन था, बदतर जीवन था। I was defeated and मैं हारा हुआ था, frequently discouraged. निरंतर मैं निराश रहता था। But I thank God that all left me when God filled me with the Holy Spirit. पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन सब चीज़ों से मैं छूट गया जब मैं परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। I remember what happened in my life मुझे याद है मेरे जीवन में क्या हुआ 48 years ago when God 48 वर्षों पहले filled me with the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। Something turned around completely. ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे पूर्ण तौर पर पीछे मोड़ दिया। The Holy Spirit came and showed me that God is a God who encourages. पवित्र आत्मा ने आकर मुझे दिखाया कि परमेश्वर एक प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। See this story that Jesus said. You know, there's a parable that Jesus spoke twice. It's not exactly the same. देखिए इस कहानी को, इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने 2 बार कहा और ये दोनों बार बिल्कुल एक सा उसने नहीं कहा, It's similar. पर एक कुछ समानताएं हैं। In Luke 19, you know the story, the parable of the servants who were given money. लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। आप इस दृष्टांत को जानते हो कि उस एक व्यक्ति के सेवक थे, दास थे, उन्हें कुछ पैसा दिया गया To invest. ताकि वो उस पैसे का निवेश कर सके। Luke 19 verse 12 onwards, a nobleman went to get a kingdom and he called 10 of his slaves. लूका 19:12 वचन से आगे कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट जाए और उसने अपने दासों को बुलाकर कहा And gave them 1 mina each. और 10 दासों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक मुहर दी And said, go and do business with this. और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। And one man, and when the nobleman returned, पर जब वो धनवान व्यक्ति वहां से लौटा the first man appeared in verse 16 and said, hey, Lord, I made 10 minas out of your 1 mina. पहला दास आकर कहता है, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें मैंने कमाई है। Another fellow came and said, I made 5. और दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, मैंने 5 और मोहरें कमाई। But there was a third person who said in verse 20, Master, I did not invest your mina. तीसरा व्यक्ति आकर कहता है, हे स्वामी, देख मैंने तेरी मुहर को कहीं भी उसका निवेश नहीं किया। I just kept it wrapped up in a handkerchief. मैंने उसे अंगोछे में बांध रखा था। Why? क्यों? Because you are an exacting man. और क्योंकि वो कहता है कि तू कठोर मनुष्य है। 21 वचन। You know why he didn't produce any fruit in his life? क्या आप जानते हो क्यों इस व्यक्ति के जीवन में कोई फल नहीं उत्पन्न हुआ? Because he thought his master is a very demanding man. क्योंकि उसे लगा कि उसका स्वामी बड़ा कठोर मनुष्य है।
He will take up what you did not lay down and और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, reap where you did not sow. और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। It was his wrong understanding of his master that made his life so fruitless. उसके स्वामी की एक गलत समझ थी, एक गलत छवि उसके मन में थी, जिसकी वजह से उसका जीवन बिल्कुल निष्फल था। There can be a lot more spiritual fruit in our life if we stop seeing God as a God who's demanding. अगर हमारे मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा फल हम ला सकते हैं अगर हम परमेश्वर को बड़ा कठोर या हम पर बहुत ज़्यादा मांगे रखने वाला परमेश्वर न देखें तो। Why did you slip up there? जहां हम ये समझ नहीं रखते कि प्रभु हमें डांट कर कहता है क्यों तुम वहां फिसल गए, But a God who is encouraging. बल्कि हम उसे ऐसा देखते हैं कि वो एक ऐसा परमेश्वर है हमें प्रोत्साहन देने वाला। Hey, you can do better. तुम बेहतर कर सकते हो, Don't worry about that slip up. कोई बात नहीं, तुम फिसल गए Get तो up. उठ जाओ, Press on. फिर एक बार आगे बढ़ो। You'll become like that. आप खुद वैसे बन जाओगे, You'll become like that to everybody. आप सबके प्रति वैसे बनोगे, Become like that to your husband and your आप अपने पति अपने पत्नी के लिए वैसे बन जाओगे। wife. Because your God, your worship is not an exacting God. क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो बहुत कठोर या आप कठोर व्यक्ति नहीं है। Now here's another parable. यहाँ एक और दृष्टांत है। I don't want to go into the detail of the parable, but because the message is slightly different in terms of, see, one is referring to the fruit of the Spirit, and the other referring to the gifts of the Spirit. मैं इस दृष्टांत के सब कुछ नहीं देखूंगा, उसमें उसके बड़े गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये दोनों दृष्टांत थोड़ी से अलग है। एक दृष्टांत है पवित्र आत्मा के फल के विषय में, दूसरा दृष्टांत है पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। I won't go into that, but मैं उसमें नहीं जाऊंगा। Matthew 25 is the other parable. पर मत्ती 25 में दूसरा दृष्टांत है, Very similar. बिल्कुल इसकी के समान है। And here he's talking about this man who gave talents, और यहाँ लिखा है एक मनुष्य ने अपने दासों को तोड़े दिए। not minas. यहाँ मुहर के विषय में नहीं लिखा। Verse 5, to one he gave 5, Matthew 25:15, to another he gave 2, another gave 1. मत्ती 25:15 में लिखा उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़ा दिया। When he came back, the man who had got 5 went and gave 16, got 5 more. और जब वो लौटा तो जिसने 5 तोड़े जिसे मिले थे उसने 5 और कमाए थे। And the man who got 2 went and gained 2 more. But और जिसने 2 तोड़े पाए थे उसने और 2 the man कमाए। who got 1, पर जिसे 1 मिला he said the same words as the one in Luke 19. उसने वही शब्द कहे जो लूका 19 के व्यक्ति ने कहा। What is that? वो क्या है? Why did Jesus say the same words twice? क्यों यीशु ने वही शब्दों को 2 बार दोहराया? Master, in verse 24, 24 वचन में, I knew you were a hard man, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, reaping what you did not sow, gathering where you didn't scatter any seed. तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। And I was afraid of you, इसलिए मैं डर गया and I hid the talent. और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। He produced nothing. उसने कुछ और उत्पन्न नहीं किया। Your life will be more fruitful आपका जीवन ज्यादा फलवंत होगा in terms of God's kingdom परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर परमेश्वर के राज्य के लिए, if you stop seeing God as an exacting, demanding God, अगर आप परमेश्वर की ये गलत छवि ना रखो कि परमेश्वर बड़ा कठोर, बहुत ज्यादा आप पर मांगे रखने वाला परमेश्वर है, तो who's always jumping on you for some mistake you made. जो हमेशा आपके किसी गलती के लिए आपको डांटता है, अगर आप उसे ऐसा ना समझो तो The conviction of the Holy Spirit is never like jumping on us and पवित्र आत्मा कभी हम पर ऐसा डांट कर मानो हम पर हमें बोध नहीं दिलाता। no, it's very gentle. नहीं, बड़े कोमलता से वो हमें बोध दिलाता है। He's pictured like a dove. और पवित्र आत्मा की तुलना की गई है कि वो एक कबूतर के समान है। The Holy Spirit is like a dove, पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है, gentle. बहुत कोमल है। And so a lot depends on whether we become the encouraging type of person. और इसलिए बहुत कुछ निर्भर होता है कि हम भी ऐसे प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बनते हैं या नहीं। Fruit in our life, fruit in our ministry. हमारे जीवन में फल, हमारे सेवकाई में फल। God wants to bring fruit from every one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक में से फल चाहता है। He wants us to make disciples वो चाहता है कि हम शिष्य बनाएं, by our life and our words. हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा। How many people do you think have been influenced towards Christ?
In the last 5 years of your life, आपके जीवन के पिछले 5 वर्षों में कितने लोग हैं जो मसीह की ओर खींचे आए हैं आपके जीवन के प्रभाव के वजह से? I'm not condemning you. मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, दंड आज्ञा नहीं दे रहा। I'm just asking, is it possible that it's because we thought of God as a hard, exacting man, and so we got our one talent and we produced nothing with it? और मैं ये पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कारण ये है कि हमने सोचा है कि परमेश्वर बड़ा कठोर परमेश्वर है और इसी वजह से हमने वो एक तोड़ा लेकर उससे कुछ नहीं उत्पन्न किया। We got our one mina and we still kept it and we present it, Lord, I'm saved, I'm coming to heaven. हमने एक मुहर ली है और उसको हमने बचा कर रखा है और कहा है कि प्रभु मैंने उसको रखा है, मैं स्वर्ग आ रहा हूँ। But I never produced anything with it. पर मैंने उससे और कुछ उत्पन्न नहीं किया। God wants us to produce something with our life. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम कुछ और उत्पन्न करें। Now again, don't take that as a word of condemnation. अब फिर एक बार इसे दंड आज्ञा का शब्द न माने। I'm telling you the source of how it can, the way in which can come. It's मैं आपको जड़ बता रहा हूँ कैसे ये हो सकता है by आपके जीवन seeing में। God as a God of encouragement, जब आप देखोगे कि परमेश्वर प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है, who will not jump on us. A good father is one who encourages his children. एक अच्छा परमेश्वर एक अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है। A good mother is one who encourages her children. Come एक अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है। on. Never mind, get up. वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो उठो, आगे बढ़ो, Like we saw in that picture. जैसे हमने उस चित्र में देखा। So may God help us to see God as a God who is not always jumping on us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर को ऐसा देखें कि एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो निरंतर हमें डांट रहा है, हमारी गलतियों को ढूंढ रहा है, To correct us and condemn us. पर और हमें केवल सुधारने के लिए नहीं या हम पर दंड आज्ञा लगाने के लिए नहीं, But one who wants to encourage us, and gradually as we change the old view of God, पर जो हमें प्रोत्साहित करना चाहता है और धीरे धीरे जब हम अपने पुराने जो गलत छवि हमने परमेश्वर की बनाई थी उसे बदल देते हैं तो, and get the correct view of God, और जब परमेश्वर की सही छवि हमें मिलती है, we'll become more like Him, and our lives will be more fruitful. You know, हम थोड़े ज़्यादा मात्रा में उसके समान बनेंगे और हमारा जीवन ज़्यादा फल लाएगा। sometimes we say, I'm so timid and that's why I can't witness to people. It's not कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं लोगों से गवाही नहीं दे सकता। the reason. पर ये कारण नहीं है। Or I don't have a gift to witness. It's all या हम कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई दान नहीं है सुसमाचार देने का। rubbish. ये सब कचरा है। It's because you have not seen God as a God of encouragement. That's कारण ये है कि आपने परमेश्वर को प्रोत्साहन देने वाले परमेश्वर के तौर पर नहीं देखा। the reason. ये कारण है। We try to find some other excuse for it. हम उसके लिए कोई और बहाना ढूंढते हैं। No. नहीं, May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।